ये बाजरे की मैं 5 रोटी खाएगा। और किसान तो ऐसा है, अब देखो मैं आपके सामने बरसीम खा के दिखाऊंगा। किसान का तो कुछ होता नहीं, बाजरा खा जाए हम, लस्सी हम पी जाए, बरसीम लग खा जाए हम तो खेत में। ये देखो, तो देखिए किस प्रकार के ये किसान हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बरसीन, जिसको चाहे हम पशु चारा बोले या हमारा एक धन है, वो तक ये खा जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग है आप इसमें। और मैंने लाइट बंद करके मैं सड़क पे आ गया। मैंने फिर उनसे पूछा, मोदी थारा बाप है कि मैं थारा बाप हूँ? बाद में 2 महीने के बाद उनके समझ में आया, 2-3 महीने के बाद, मतलब आप ठीक करे थे। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस टाइम हम पहुंचे हैं खेत में। एक किसान के पीछे हम 3-4 दिन से लगे हुए थे। ये सोच रहे थे कि उनसे लगातार बातचीत करें, क्योंकि जो किसान है, जो वो युवक है, ये जयसिंहपुर का रहने वाला है, अभी तक जो है कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। पहले भी आपने देखा था कि कोरोना के नाम पर जो है बिल्कुल एकदम से टूट कर पड़ते हैं, झड़प कर पड़ते हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत है। घर हमने दौरा किया, नहीं मिले, लेकिन देख सकते हैं कि मेरे पीछे आज पहुंचे हुए हैं खेत के अंदर। तो उनसे बातचीत करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। आज हमारा ये था कि हमने उनको आज किसी भी कीमत पर मिलना है, उनको पकड़ना है कि जो कोरोना के खिलाफ सरकार ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, वो किस प्रकार से कोरोना को देखते हैं। तो देखिए इस समय अपने खेत में लगे हुए हैं और पूरे मदहोश है, क्योंकि एक किसान है और किसान की जो सोच है, एक विचारधारा है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप आगे आइएगा थोड़ा और बात। नेताजी रुको एक बार। तो ये हमारे साथ जुड़ेंगे किसान नेता छत्रपाल जी जयसिंहपुरा, और इनसे बातचीत करेंगे कि सरकार इतने बड़े दावे कर रही है। 1 जनवरी से आप भीड़ में नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते, और रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक जो है एक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। किस प्रकार देखते हैं? और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, अपने परिवार को नहीं लगवाई, आप क्या सोचते हैं? क्या आप स्ट्रॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा अपने शारीरिक तौर पर? देखिए, किसान को कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पहले ही पता था। पहले भी लोग कहते थे अगर यूपी के इलेक्शन आएंगे तो भाई तीसरी लहर आएगी। इलेक्शन आने पर लहर क्यों आती है, ये एक समझने की बात है। जब भी कहीं इलेक्शन होता है, आपने पीछे देखा बंगाल में इलेक्शन था, वहाँ दूसरी लहर आ गई। अभी यूपी में, पंजाब में, 5 राज्यों में, उत्तराखंड में, गोवा में इलेक्शन है, अभी फिर तीसरी लहर आ गई। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो लोगों को समझा के थक गया। अब आप ये देखो, 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू है। 11 बजे से 5 बजे तक तो कोई बाहर निकलता है को नहीं। मैं तो कई बार घर बैठूं नहीं सोचूं मेरा हाथ से छुटा है, मान लोग देख कितने बड़े हैं। ये देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि रात को जो 11 से 5 है, वो तो चोरों का टाइम, नशेड़ियों का टाइम और पुलिस वालों का टाइम होता है। चोरियां और डकैतियां, वो तो चोरों को कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट होगा। यदि आपने कोई ऐसा नियम यदि अपनाना है तो उसको इस तरीके से अपनाएं कि लोगों को। लेकिन वैक्सीन को, नेताजी, वैक्सीन को क्या सोचते हैं कि किस तरीके से जो है वैक्सीन को आप एक अच्छी चीज़ है या नहीं है? नहीं, ये बुरी चीज़ है। आपने देखा परसों की घटना, नरवाना में एक 24 साल का लड़का था, उसको वैक्सीन लगते ही दर्द शुरू हो गया और वो 24 घंटे से पहले मर गया। और भी कई जगह घटना होली। मैं तो लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस साजिश से बचो। जिसके टिक्के लगे नहीं वो 10 साल नहीं पकड़ता मेरे ख्याल में। और नेताजी, यदि सरकार ने कुछ ऐसा सोच लिया कि भाई जो नेता हैं और जिनको इंजेक्शन नहीं लगे अभी तक, उनको पकड़ के लगाएंगे, फिर क्या होगा? पकड़ कर टिक्का नहीं लगवाएंगे, मरने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ हो, जब टिक्का लगवाएंगे। मैं तो जो ये मास्क लगाते हैं उनको भी कहता हूँ, मास्क से जो अभी वीडियो आई थी काफ़ी दिन पहले, जो बम्बई वाले डॉक्टर थे वो कह रहे थे भाई मास्क नहीं लगाना, मास्क लगाने से कई बीमारियां फैलती है। ये बात सच्ची है। अगर आप देखो, हरियाली में खड़े हमें शुद्ध हवा मिल रही है, यहाँ कैसी बीमारी आएगी? ये बाजरे की मैं 5 रोटी खाएगा। और किसान तो ऐसा है, अब देखो मैं आपके सामने बरसीम खा के दिखाऊंगा। किसान का तो कुछ होता नहीं, बाजरा खा जाए हम, लस्सी हम पी जाए, बरसीम लग खा जाए हम तो खेत में। ये देखो, तो देखिए किस प्रकार के ये किसान हैं, इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बरसीन, जिसको चाहे हम पशु चारा बोले या हमारा एक धन है, वो तक ये खा जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग है आप इसमें। किसान सारा दिन ताकत की चीज़ खाता है, खेतों में रहता है, शुद्ध हवा, उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं। ये तो जानबूझ के सरकार लग रही मारने लोगों ने। कोई बीमारी नहीं है।
एक तरफ तो कहते हैं बीमारी है, अगर सरकार को आंकड़े दिखाने होते हैं भाई कोरोना से इतने मर गए, ऑक्सीजन की कमी में मर गए, उस टाइम बोलते हैं इतने मरे नहीं। ये तो दोनों तरफ मोदी अपना नाटक बना रहा। बाजरे की रोटी खाई सुबह 5 बजे और बरसीन को भी खा जाते हैं। स्ट्रगल मतलब एक जो शरीर में जो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग जिसको हम कह देते हैं वो है। तो इनको तो वही बात है कि शरीर में ज़रूरत भी नहीं है किसी वैक्सीन की, लेकिन हम फिर भी ये बात कहते हैं कि सरकार गलत नहीं हो सकती। सरकार ने जो वैक्सीन के टीके लगवाए हैं आप ज़रूर लगवाएं, मैंने भी लगवाए हैं। मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, 2-3 महीने में मुझे भी फर्स्ट जो डोज लगी थी उसमें दिक्कत आई थी, कुछ लीवर्स में फॉल्ट है। भी कोई ये कहते नहीं हुआ, तो मुझे तो पता है, मेरे परिवार के और सदस्य सभी ठीक रहे, दूसरी वैक्सीन में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जाने के छतरपाल जी क्या कहेंगे? ये वैक्सीन ऐसे ही है, आपने देखा पिछले दौर में एक दिन आया भाई दीवे लगवाओ, थाली पीटो, और एक दिन फिर बाद में मैसेज आया भाई आपने शाम ने 8 बजे 10 मिनट सब ने लाइट बंद करनी है। मैंने ऐसे किया अपने परिवार को, मेरा एक लड़का एक लड़की है एक घर वाली है, तीनों को मैंने एक कमरे में रोका। वो पूरे चिल्लाए, ऐसा लगा भाई अगर लाइट बंद नहीं करी तो हम शायद मर जाएंगे, इतने डरा दिया था सरकार ने। और मैंने लाइट बंद करके मैं सड़क पे आ गया। मैंने कहा फिर उनसे पूछा मोदी थारा बाप है कि मैं थारा बाप हूँ? बाद में 2 महीने के बाद उनके समझ में आया, 2-3 महीने के बाद, मतलब आप ठीक कर रहे थे, जो लट्टू हमने बंद करने थे नहीं, मतलब इतने डरे हुए थे, वो एक साजिश थी। इसी तरह लोगों को बार बार आपने देखे पीछे थाली बजवाई। वो मोदी ये देखना चाहता था इस दुनिया में कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने तेरी मानते हैं। मतलब बकाना आसान है, समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है, अपने आदेशों को फॉलो करना है। हाँ, आप देख रहे हैं, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं भाई इतना आदमी जीवेगा, जितने दिन के सांस है मैं तो पूरे होंगे। अगर वैक्सीन तो बचते हो तो फिर तो इस दुनिया में कोई मरदा है को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैक्सीन से आदमी बचता हो नहीं फिर तो कोई मरदा है को नहीं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बिल्कुल बच्चों को समझाया कि मोदी तुम्हारा बाप है या मैं हूँ, क्योंकि बच्चों को तो समझाने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप जो है वही भगवान है, वही सब कुछ है। तो नेताजी एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है, एक डॉक्टर की तबादला हुआ है, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, और काफ़ी पूरा शहर सैकड़ों आदमी जो उनके समर्थन में आए, इसको क्या कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए वो जो आदमी है ना उस डॉक्टर के भेजे हुए होते हैं, वो डॉक्टर भेजता है, उनको खर्चा भी देता है, पोस्टर छपवाता है। अब ये देखो कोई डॉक्टर है, चलो पानीपत भी तो उसको तनख्वाह मिलेगी, वो असंध रहने की क्यों सोच रहा है, बार बार असंध रहने की क्यों सोच रहा है? ये इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ जाला है। असंध में जो अस्पताल में लड़के हैं लगते हैं, डीसी रेट पे लगो या प्राइवेट कैसे लगो, वो अपने लड़के लगाता है, उनसे भी कमीशन लेता है, अपनी बार दवाई भी बेचता है। इसमें तो वो कई लाखों रुपये कमाता था, उसको पता है पानीपत ये तेरा काम चलने वाला नहीं है, इसलिए वो बार बार सरकार पे दबाव डालना चाहता है। क्यों, लोग तो भोले हैं, उनको तो कहीं भी भेज दो वहीं इकट्ठे हो जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता है भाई चलो वो पानीपत चले गया, वो नौकरी से तो नहीं हटा, नौकरी तो वहाँ मिल रही है, लाख रुपये महीना 1.5 लाख रुपये महीना लेता है, वो उसको वहाँ भी मिलेगी। सरकारी आदमी की तो बदली मेरे ख्याल में। मुनक का एक लड़का था, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप लगाया कि बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, बाहर के टेस्ट लिखते हैं, क्या सच मानते हैं? दवाइयाँ भी लिखते हैं, और मेरे ख्याल में असंध में सरकारी अस्पताल में 15 उसके लड़के लगे हुए हैं, वो कम से कम एक लड़के से 50,000 रुपये लेगा, 15 लड़कियों के देख लो आप कितने, 7.5 लाख रुपए बैठ गए। ऐसे लूटता है और आगे अपने आकाओं को, बीजेपी के जो आका है उनको देता है। मैं आपको एक सबूत भी दिखाना चाहता हूँ। एक सरकारी डॉक्टर है, उसको क्या जरूरत है, उसको सर हॉस्पिटल में रहना चाहिए। वो देखो यहाँ जन्मदिन मना रहा है किसी का, ये डॉक्टर चाल है। ये तो पूर्व विधायक है, चलो कोई भी है, बीजेपी का पूर्व विधायक है या आज का विधायक है, इसको तो अस्पताल में नौकरी करनी चाहिए ना। ये नौकरी कहाँ करे, ये तो हाजिरी लगाता सुबह बीजेपी वालों का। मतलब आप इसके अंदर क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर को तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सवेरे अस्पताल में आया, जितनी ड्यूटी है अपनी करके अपना सीधा घर जाओ, उसको किसी की गुलामी थोड़ा करनी चाहिए। ये तो एक तरफ की गुलामी होगी। इन्होंने बिन्ना था क्या, बिन्ना में इतने तरते दे दूंगा, इतने तरते दे दूंगा, चल उड़ता क्यों धंडी करना चाहता, उसके अपने भी बन जाए और ऊपर ले भी खुश हो जाए। पानीपत में भी तो नौकरी मिलेगी, पानीपत इतना क्यों डर लग रहा है, चल डॉक्टर ने, ये समझने वाली बात है। सरकारी कर्मचारी की तो लोगों की भी समर्थन में आए, शहर के भी आए, चलो गाँव वाला को तो कहीं से रिश्तेदारी का नाता होता है, चलो भाई रिश्तेदार फंस गया, चलो यहाँ थोड़ा नजदीक भी था, हमारे फायदा हो रहा था, और कुछ रिश्तेदारी निभानी पड़ा है। आप ये बताओ
पानीपत चले गया, असंध असंध कोई भी सरकारी डॉक्टर है नहीं, कोई भी कर्मचारी सरकारी, मैं तो कहूँ सालता फालतू रहना चाहिए एक जगह, उसका बदला होना चाहिए। क्यों वो लोगों ने तंग करने लग जाए, अपने पीछे खाने लग जाए, भ्रष्टाचार इससे फैलता है। अगर दूसरी जगह बदली तो इसकी मेरे ख्याल में तो शाम होनी चाहिए थे, दूर जाना चाहिए था कहीं। ये पानीपत क्या है, पानीपत तो नजदीक है। मतलब आप सच मानते हैं दावा जो किया गया है, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए नहीं, गए? आप ये कह रहे हैं नहीं भी, कुछ साथी कह रहे हैं भाई गोगी ने बदली करी, गोगी ने बदली, उसके पास आदमी गए अपना एप्लीकेशन दे जीबे तो बदली गई। गोगी को कोई उसके साथ कोई डॉक्टर के साथ दुश्मनी थोड़ा थी। गोगी ने जब उसके पास आदमी गए, उन्होंने बताया भाई इस तरह डॉक्टर तंग कर, इस करके तो बदली करवाई है। नेताजी पीछे आप दीपावली के समय जो है डीएपी खार को लेकर के त्यौहार ना मनाने की जो है अपील की गई थी कि वो त्यौहार नहीं मनाएंगे, लेकिन किस प्रकार की स्थिति जो आप आज सोचते हैं? यूरिया में कहा था सरकार ने कि कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, खूब जो है यूरिया होगा, तो अब वो क्या सोचते हैं? देखिए, आज से 5-6 दिन पहले संसद में जेपी दलाल पूरे रुक के मार रहा भाई, खार की कोई कमी नहीं, सभी जगह हमने हरियाणा में खार पहुंचा दिया। और मैं देखता हूँ यहाँ किसानों की दशा, सुबह आगे बैठते हैं सोसाइटी के अड्डे, आगे आगे भूखे बाने बैठ के शाम को चले जाते हैं, कोई खाद नहीं आता। आज किसान भाजा फिर रहा, कम से कम 40-40, 50-50 किलोमीटर से जहाँ भी 5 कट्टे मिलते हैं अपना लेकर काम चला रहा, कड़ी आधारे ले रहा, आधारे ले लिया तो वो ले आके भी करता देगा, कोई आधारे भी नहीं देता। दिक्कत बहुत आ रही है किसान ने, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इनका ध्यान है सिर्फ इलेक्शन की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसको बीजेपी को हार दिखाई दे रही है तो बीमारी को फैला देंगे, अगर इलेक्शन करवाना होगा तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। दो बात है, या तो बीमारी रहेगी या इलेक्शन रहेंगे। ये लोगों को बकाने की वो चाल है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके अलावा एक बीजेपी के लीडर हैं, और कुछ ही दिनों पहले मैंने उनका एक बयान देखा था कि जो सिलेंडर है पहले नहीं मिलता था, लोग काफ़ी घंटों 2-3 दिन लाइन पे लगे रहते थे। आज जो सिलेंडर के दाम है, सिलेंडर जल्दी मिल जाता है। लेकिन उज्ज्वला योजना जो गरीबों को मिलनी चाहिए थी, तो वो तो खैर नेता जो है करोड़पति है, लेकिन कितने तरीके से वो जो है बात को कह रहे हैं। पिछले 2 साल में यदि मैं बात करूं, ये जो कोरोना समय रहा, उनका जो है कहीं हमें ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने किसी गरीब की हेल्प की हो। तो क्या कहेंगे, जो सिलेंडर है कितना महंगा है, और वो जो नेता ये कह रहे हैं कि भाई तुरंत मिल जाता है, क्या सोचते हैं? देखिए, कोरोना के टाइम में तो इन्हें सिलेंडर बांट दिए भाई, ये इतने दिन फ्री भरवाओगे। आप ये बताओ, 400 वाला सिलेंडर 900 का आ गया, एक गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? अब पहले लकड़ी को कोई नहीं पूछता था, अब लकड़ी की कितनी जरूरत होगी, अब लकड़ी की कीमत भी होगी। ये सरकार शुरू में तो देवा डकोसले रचा को रे, ये 15 लाख नहीं आए आज तक, तो किसानों के खाते में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब्सिडी किसी चीज़ की सब्सिडी नहीं आती। आप देखो सिलेंडर की सब्सिडी 6 रुपये आती है, 6 रुपये में तो एक मंडल भी नहीं आता। ये कोरी बकाई है, ये सरकार नहीं है। ये 2-3 साल और पूरी दुखी रखेगी, किसान मजदूर ने मार के जाएगी। तो किसान नेता को छोड़ जाते हैं, उन्हीं के चारे के साथ वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन महंगाई, चाहे तेल की बात करें, चाहे खार की बात करें, किसी भी चीज़ की यदि हम बात करते हैं तो महंगाई आज चरम सीमा पर है। और जो नेता एक दावा करते हैं कि सिलेंडर ऐसे मिलता था वैसे मिलता था, तो कभी आप नीचे उतर करके उन लोगों के घरों में जिनके अंदर चूल्हा नहीं जलता समय से, उनको भी जो है देखें। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ नेताजी, नया साल है, क्या कहेंगे सभी को? नया साल में मेरे ख्याल में सब 90 बैठ देंगे और कुछ नहीं। कोरोना में कोरोना नया नाम, जब भी कुछ आता है नया नाम रख लेते हैं। ओमिक्रॉन आ गया अभी, बोलिए ओमिक्रॉन की बीमारी है, लोगों ने भीतर बांटेंगे। मेरे ख्याल में नया साल में ही तोहफा देंगे, सब ने कह देंगे भाई लॉकडाउन लग गया, अपना घर रहा करो। तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। देखिए, चाहे सरू वाला लगाओ या दूसरी लगा लो, तीसरी बार आज तक मैंने ना तो मास्क लगाया। चलान काटने वाले मिले, मैं तो ओडी बैठ जाऊँ भाई, 4 दिन बैठा कर रखो, कोई चलान नहीं काटता। मैं तो अगली लहर के लिए भी चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, टकराना है तो मेरे से टकराओ, कोई चलान काट के दिखाओ, कोई मास्क लगा के दिखाओ। मास्क लगाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, ये सॉरी बकाई है। आप ये बताओ, 500 रुपये का एक आदमी का चलान कट गया, उस तो बीमारी चली गई। यह एक लूट है, ये समझने की बात है। लोग भी नहीं समझ रहे, जागरूक नहीं हो रहे। 1 साल से आंदोलन चल रहा है, कुछ तो जागरूक हो हैं। देखो, अब भी मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई तंग करता है तो हमारे पास फ़ोन करो, हम दिन रात इसी काम के लिए तैयार हैं।
बने रहें, जुड़े रहें। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, यदि दोबारा फिर लॉकडाउन लगता है तो आर्थिक स्थिति जो है बहुत भयानक हो जाएगी। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों पर जाना शुरू कर चुके थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। और नेताजी तो अपने काम पर लगे हुए हैं, वो बाजरा की रोटी खाते हैं और सरसों का साग, उसके साथ बरसीनी को भी नहीं छोड़ते। तो सोच सकते हैं कि उनकी जो पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है, जो शरीर की पावर है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो बने रहें, जुड़े रहें और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।